पंजाब सरकार को गिराने में भूमिका आपका ज्यादा रही है क्या? पंजाब सरकार को गिराने में आपकी भूमिका अधिक रही है सर? पंजाब में भाजपा किस मुगालते में है या अपना कोई उनके मन में ऐसा भ्रम है, ऐसा पाप करने जा रहे हैं कि सरकार गिराने का भाजपा, तो मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ। वहाँ श्री चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ है और बहुत अच्छे कदम उठा रही है। अभी अभी उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का, जिसमें एक्सचेकर पर भार आया है, लोगों के बिजली के पुराने बिल माफ़ किए हैं और जिनके कनेक्शन कट गए थे उनको रेस्टोर किया है। और आज या कल आपको फिर से एक खुशखबरी मिलेगी जिसमें 300 यूनिट तक बिजली सब नागरिकों के लिए, सब परिवारों के लिए फ्री की जाए। और उसके बाद जो बालू पर नियंत्रण है पंजाब के सरकार का, उसको हटाया जाएगा ताकि सस्ता बालू लोगों को अपने घर बनाने और निर्माण कार्यों के लिए मिल सके। और बरगाड़ी और ड्रग जैसे मुद्दों पर हम अगले 15-20 दिन के अंदर बहुत ठोस कदम उठाएंगे। और तो इसलिए श्री चन्नी पूरी कमांड के साथ सरकार का संचालन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत सदन में है, इसलिए भाजपा जो है पूरी कल्पना में न जाए। ये सवाल मैं वही कह रहा हूँ, ये सवाल श्री अमरेंद्र सिंह जी से ही किया जा सकता है। मैं केवल इतना भर कह रहा हूँ कि ये उनके सेकुलर क्रेडेंशियल जिसका उन्होंने ज़िंदगी भर पालन किया है, ये उसकी परीक्षा है, ये उसकी परीक्षा है और ये उसकी परीक्षा है। और मैं अब भी कह रहा हूँ, वो जहाँ हैं जिस रूप में भी हैं, मैं एक बात एक मित्र के नाते उनसे कह रहा हूँ कि वो भाजपा यदि उनको अपना मुखौटा बना रही है तो उनका स्टेचर भाजपा का मुखौटा बनने लायक नहीं। सर 4.5 साल से आपके साथ मुख्यमंत्री रहे, 4.5 साल, अब 6 महीने बाकी है, नुकसान होगा कि फायदा होगा, क्या होगा आप देखिए, श्री चन्नी के मुख्यमंत्री बनने का सारे देश ने स्वागत किया है और एक ऐतिहासिक निर्णय है। वर्षों बाद देश में एक दलित मुख्यमंत्री बना है, एक गरीब मुख्यमंत्री बना है और ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों का प्रयास होना चाहिए कि श्री चन्नी के साथ उनके अच्छे निर्णयों में सहयोग करें। जी, बार बार प्रेस में ये बयान आ रहे हैं कि ह्यूमिलेशन और भाजपा के कुछ शीर्ष नेता भी इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं पहला व्यक्ति हूँ जो सीधे संबंधित है इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी से, क्योंकि मैं खुद 73 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं नहीं समझता कि मेरे सामने जो घटनाक्रम हुआ है उसमें किसी तरीके से भी श्री अमरेंद्र सिंह जी के मान सम्मान में कोई कमी रखी गई है। और जो कुछ किया गया है वो एक प्रकार से उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए और पंजाब में कांग्रेस की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया। एक सेकंड, भावुकता में कभी कभी लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं, कदम उठा देते हैं और कुछ मामलों में श्री सिद्धू जी की भावनाएं से हम अवगत हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसमें
पंजाब को लेकर के जो उनकी भावनाएं हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि चीज़ों को समझा है और उनकी और मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है और वो बातचीत आगे बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब में ही पंजाब कांग्रेस इस मामले का समाधान निकालेगी। सर, तो बातचीत में क्या कुछ कंक्लूजन निकला कल की बातचीत? देखिए, जब बातचीत हुई है तो कुछ बातें आगे बढ़ी हैं और जब वो किसी कंक्लूजन पर आ जाएंगे तो आप सबसे पहले होंगे जिनको खबर की जाएगी। सर 4.5 साल क्या कहना है पंजाब प्रभारी पद को लेकर? आपका क्या कहना है, छोड़ने जा रहे हैं या बने रहेंगे? आपकी सलाह क्या है? मैं आपकी सलाह मैंने तो ये नहीं कहा। सर इस्तीफा उन्होंने दिया। आपने मेरी बात पूरी सुनी। मैंने कहा कि ह्यूमिलेशन की थ्योरी किसी के दबाव या उकसावे में आगे बढ़ाई जा रही है। वो बात मैंने श्री अमरेंद्र सिंह जी को करके कही। कांग्रेस में है या कांग्रेस से बाहर है? आप जो पढ़ा देते हैं वही हम पढ़ लेते हैं। आप कांग्रेस का उसका इस पूरे पंजाब वालों को लेकर क्या सोचना है? राहुल गांधी का क्या पंजाब के प्रभारी हैं, आप उन्हें रिपोर्ट करेंगे, क्या उनका सोचना है? देखिए, जो निर्णय एक दलित के गरीब घर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का हुआ है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी का निर्णय है और उस निर्णय को लेने में श्री राहुल गांधी जी की प्रमुख भूमिका है। मैं उसके लिए सारे कांग्रेसजनों की तरफ से और दलित हितैषी लोगों की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ।